हाय एवरीवन। मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, ये यूनिट नंबर 7 के संदर्भ में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्लास है बेसिकली बेस्ड एम एस एस ओ ग्रेड 2 की वैकेंसी से संदर्भ में, या एम एस एस ओ ग्रेड फर्स्ट के संदर्भ में ये क्लासेस आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, या आप कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। इसकी फ़ीस मात्र 3000 है और क्लास का जो समय है शाम को 5:45 पर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। वहीं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, नेट और सेट की भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। जून 2025 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और इसकी फ़ीस मात्र 4000 रखी गई है। यदि आप इसकी क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसके संदर्भ में अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये नंबर देख सकते हैं 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। देख सकते हैं मेरे यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये सर्विसेज हैं एवरीडे लाइव क्लासेस होती हैं, संडे ऑफ होता है। जैसे ही आप लोगों का परीक्षा नज़दीक आएगा तो आप लोगों का संडे भी क्लासेस लगेंगी। यूनिट वाइज पीडीएफ और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं। जैसे कि आज मैं शाम 5:45 पर किंग जॉर्ज मेडिकल सोशल वर्क की जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वहाँ मैं डिस्कस करूँगा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। जितने भी मेडिकल सोशल वर्क के पेपर हुए हैं और 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट सोशल वर्क का पेपर हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन पेपर आप लोगों से प्रिपेयर करवाया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं। एवरीडे जो क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, उसमें एक शॉर्ट नोट्स भी बनाता हूँ। उसकी क्लासेस यानी उस शॉर्ट नोट्स को भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। प्रतिदिन क्लासेस गूगल मीट पे चलती है और गूगल मीट पे क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड होती है। क्लास समाप्त होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग या वीडियो का प्लेलिस्ट या उस वीडियो का लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा और ये वही बच्चे देख पाते हैं वीडियो जो बच्चे पेड हैं क्लासेस में। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं अब प्रश्नों पर। उससे पहले मैं आज की क्लासेस के बारे में बता दूं कि आज हमारी शाम को 5:45 पे क्या हम लोग बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो पीडीएफ आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये शाम को 5:45 पर आप लोगों की ये पीडीएफ जो है शो की जाएंगी। ये सिलेबस है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की। यहाँ देख सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट कवर हो चुका है, यूनिट नंबर सेकंड भी कवर हो चुका है, यूनिट नंबर थर्ड भी कवर हो चुका है, यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, 5 भी कंप्लीट हो चुका है, 6 भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग
शाम को बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर। इसकी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसका प्लेलिस्ट आपके टेलीग्राम पर है। उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, फरवरी का माह चल रहा है, यानी आज तारीख है 3 फरवरी 2025। फरवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चलेंगी और हर क्लासेस आप लोगों की रिकॉर्डेड के रूप में प्रोवाइड कराई जाएंगी। देख सकते हैं इस पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ बनाई गई है। आप सभी लोग इस पीडीएफ को जो है सीन कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी या स्टडी भी कर सकते हैं। क्लासेस लेकिन हिंदी माध्यम में चलेंगी। जो शब्द आप लोगों को टफ मिलेगा उस शब्द को आप लोगों को समझाया जाएगा। फिलहाल आप सभी लोग देख सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और कॉन्सेप्ट हैं इस पीडीएफ में शामिल किए गए हैं। ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी आप लोगों को टेलीग्राम पर। जो टेलीग्राम चैनल है वो बेसिकली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का अलग है और यूजीसी नेट का चैनल अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों का समाधान करना होता है। सही विकल्प बताना है। का मतलब है ऑप्शन ए, यानी पहला विकल्प। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, ये सामाजिक न्याय के उद्देश्य के संदर्भ में यह एक मुद्दे का समाधान होता है, यानी ये पॉइंट सही है। विकल्प खा का मतलब है बी ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन। राजनीतिक लोकतंत्र, ये भी सामाजिक न्याय का उद्देश्य से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाता है। गा यानी ऑप्शन सी, यानी थर्ड विकल्प, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और डी यानी ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों का समाधान, उपर्युक्त सभी के सभी विकल्प यहाँ पे सही माने जाएंगे। ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू प्लेटो एज अ जस्टिस। तो यहाँ जो इस प्रश्न का विकल्प होगा, यहाँ होगा प्रत्येक व्यक्ति को वह देना जो उसके लिए उचित हो या उसके संदर्भ में उचित माना जा रहा हो। तो इस प्रश्न का विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। गिव ईच पर्सन व्हाट इज प्रॉपर फॉर देम, विकल्प सेकंड सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरस्तु की वितरणात्मक न्याय की अवधारणा क्या होगा, यानी अरस्तु's कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड ऑन। विकल्प आपका पहला सही होगा, ए किसी व्यक्ति का मूल्य या गुण। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन रॉल्स सोशल जस्टिस में 1971 में इन्होंने एक किताब लिखी थी और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर भी ये बल देते हैं। जॉन रॉल्स, सही विकल्प प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण जब तक कि इससे सबसे कम लाभ पाने वाले को लाभ ना हो, सही ऑप्शन माना जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में बताया जा रहा है। पांचवा, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर द कोर कंपोनेंट ऑफ सोशल जस्टिस, सही ऑप्शन होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, न्याय का विचार आमतौर पर इस प्राचीन दर्शन में निहित है। क्वेश्चन नंबर 6 सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो एंड अरस्तु। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7,
जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा मुख्यतः निम्नलिखित पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, विकल्प होगा व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डेविड मिलर के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय इस बात पर या इस पर निर्भर है, यानी अकॉर्डिंग टू डेविड मिलर जस्टिस, सोशल जस्टिस डिपेंड ऑन, आप कह सकते हैं उपर्युक्त सभी, या आप बोल सकते हैं ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9, जोस्ट और के, यानी जोस्ट एंड केज ये विद्वान के नाम है। कहता है कि सामाजिक न्याय की व्यापक परिभाषा निम्नलिखित आयाम में शामिल किया गया है। आप कहेंगे इस प्रश्न में कि पहला ऑप्शन सही है, वितरणात्मक, प्रक्रियात्मक और अंतःक्रियात्मक। कानूनी, शिक्षा, भूमि स्वामित्व और राजनीतिक एजेंसी ये भी सही है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी तीनों पॉइंट सही हैं। और डी में देखिए तो ऑल ऑफ द एबव मिलेगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 दर्शाया गया है यहाँ पर जोस्ट एंड कीज के बारे में, और इस प्रक्रिया में पहला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, डेविड मिलर के संदर्भ में यहाँ पर ऑप्शन सही जाएगा आपका डी वाला, इसमें 9th वाले में आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप कहिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन रॉल्स सामाजिक न्याय को तर्क संगत विवेक के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया था, निम्नलिखित पर यह लागू होता है। आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 में कलेक्टिव वेलफेयर, यानी सामूहिक कल्याण, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड मिलर के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय अधिक विवादास्पद है और सामाजिक रूप से है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी लोग बहुलवादी ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आईएमपी सवाल है, यूजीसी नेट सोशल वर्क में ये सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, जोस्ट और के कि सामाजिक न्याय परिभाषा में निम्नलिखित के माध्यम से व्यक्तियों, समूहों के मूल अधिकार, स्वतंत्रता और हक मतलब बंधुत्व जैसी क्रियाओं से भी रिप्रेजेंट किया गया है, यानी राइट को भी रख सकते हो आप लोग, और इंटेलिमेंट एंड लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप थ्रू, विकल्प में आप सभी लोग यहाँ पर दर्शाएंगे ऑप्शन नंबर दे ढूंढेंगे प्रक्रियात्मक न्याय। इस विकल्प में आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो आर फेगिन के अकॉर्डिंग बताना है सामाजिक न्याय के लिए क्या आवश्यक हो सकता है। 14 में आप कहेंगे उपरयुक्त सभी के सभी ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय दृष्टिकोण विभिन्न संदर्भों में न्याय समानता का आह्वान करता है, जिसमें शामिल किया गया है। इस प्रश्न का भी विकल्प उपरयुक्त सभी के सभी करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अंबेडकर के अनुसार कौन से धर्म सामाजिक न्याय लाने में अधिक सक्षम है। सही विकल्प होगा इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म, विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में हिंदू धर्म की क्षमता के बारे में अंबेडकर का क्या विचार है। क्वेश्चन नंबर 17 में इस प्रश्न का विकल्प हिंदू धर्म स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा नहीं दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18,
अंबेडकर जी के अनुसार गांधी जी व्यक्तियों को अपने पूर्वजों के व्यवसाय का अनुसरण करने की वकालत क्यों की थी या क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप कहेंगे कि यह सामाजिक स्थिरता और सामाजिक न्याय या न्याय सुनिश्चित करने के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंबेडकर जाति व्यवस्था की क्या कमियां मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विकल्प होगा स्थैतिक संबंध और समायोजन। विकल्प सेकंड सही होगा। अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय समाज पर हिंदू धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 सही विकल्प होगा। यहाँ पर यह मनोबल गिराने वाला और अपमानजनक का पाठ है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर सही माना जाएगा 20 का। आगे बढ़ेंगे 21, ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के संघर्ष का मुख्य केंद्र क्या था। 21 का सही विकल्प होगा दलित वर्गों के लिए संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा उपाय। क्वेश्चन नंबर 22, किस आयोजन के दौरान अंबेडकर जी ने अस्पृश्यता को अवैध घोषित करने के मौलिक अधिकार की मांग की थी। सही विकल्प इस प्रश्न का होगा बी, गोल मेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 23, अंबेडकर ने विधानमंडलों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में क्या मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की मांग की थी। विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य समिति को क्या महत्व था जिससे या जिसके अंबेडकर सदस्य थे। राज्य समिति का क्या महत्व था जिसके अंबेडकर सदस्य थे। 24 सही विकल्प होगा। इस प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं विकल्प डी सही होगा। इसमें दलित वर्गों की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 25, गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर द्वारा की गई प्रमुख मांगों में क्या एक थी। 25 में पुलिस और सैन्य विभागों में रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 26, अंबेडकर ने संविधान सभा के 3 प्रमुख घटकों को शामिल किया। कौन सा शब्द इसमें प्रस्तावित किया गया है 26 में। बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर जी की लड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही विकल्प होगा सामंतवादी समाज की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता या समानता कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। सही विकल्प होगा आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा और राज्यसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 तो आप कहेंगे 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 30, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है। सही विकल्प होगा आपका ए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा शब्द ऐसे समाज का वर्णन करता है जिसमें कुछ लोग उन्नति करते हैं और अन्य लोग अवनति करते हैं। 31 का विकल्प बी सही होगा श्रेणीबद्ध असामान्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक न्याय के लिए संस्थागत उपायों का क्या महत्व देता है। सही ऑप्शन होगा वे सामाजिक न्याय उपायों के क्रियान्वयन की गारंटी देता है। विकल्प थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, अंबेडकर के अकॉर्डिंग
वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक असुविधाओं और मतभेदों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, अनुसूचित जातियों की शिकायतों को दूर करने के लिए अंबेडकर ने कौन सा दस्तावेज तैयार किया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जातियों की शिकायतों पर ज्ञापन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35, अंबेडकर के ज्ञापन में सूचीबद्ध राजनीतिक शिकायतें क्या थी? 35 में आप सभी लोग कहेंगे उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, अंबेडकर के अनुसार अछूतों को गुलाम क्यों माना जाता था या क्यों माना जाता है? 36, वे उन उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं जो उनके आचरण को नियंत्रित करता है। विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक भारत में जाति आधारित सकारात्मक क्रिया यानी आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प होगा समानता, प्रतिनिधि, जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामने आने वाली लगातार असमानता में से एक क्या है? आप सभी लोग कहेंगे पहला विकल्प उच्च गरीबी दर, दूसरा निम्न स्वास्थ्य स्थिति शिक्षा, है ना, और तीसरा सीमित पहुंच, और चौथा उपर्युक्त सभी यानी डी। क्वेश्चन नंबर 39, थोराट और एटवेल द्वारा किए गए पत्राचार अध्ययन में भारत की नियुक्ति प्रथाओं के बारे में क्या पता चला? 39 सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्ययन में से भारत में नियुक्ति प्रथाओं के बारे में क्या पता चला है? सही विकल्प होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 40, दलितों के प्रतिनिधित्व की गारंटी के लिए सकारात्मक क्रिया क्यों आवश्यक है? सही विकल्प होगा भेदभाव का प्रतिकार करना, समान अवसर सुनिश्चित करना। ऑप्शन आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न था यूजीसी नेट और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवश्य नोट करें 8506031308। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज के लिए बस इतना ही।